अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि इसमें बिग डिफरेंस क्या है। अक्सर लोग ये क्वेश्चंस या डिफिनीशन तो समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है, इरेशनल की क्या है, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते और इसकी तह तक नहीं पहुंच सकते कि असल में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दोज नंबर्स which can be put into the form of P over Q, where P, Q belong to integers and Q not equal to 0। अब हम इस डिफिनीशन की समझने की तरफ आते हैं कि इस डिफिनीशन का मतलब क्या है। देखिए, वो नंबर जिसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, और P ओवर Q क्या है हमारे पास? दीज आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि Q डिनोमिनेटर में हमारे पास है तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आता है इसका। तो इसलिए अब देखिए कौन कौन से नंबर्स हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर्स हैं। देखिए हमारे पास 3 जो है ये इंटीजर है, 4 भी हमारे पास इंटीजर है। तो 3, 4 अगर इसको हम डिवाइड कर दें 3 ओवर 4, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया P/Q। तो इस नंबर को हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। इस तरह बहुत सारे नंबर हमारे पास रेशनल नंबर बन सकते हैं, इस तरह 5 और 6, 7 और 3, 4 और 5, ये जितनी भी नंबर्स हैं ये हमारे पास P/Q फॉर्म में है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर के ज़मरे में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से नंबर, जितनी भी हमारे पास जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है, और सेट ऑफ हमारे पास होल नंबर्स है, इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो हमारे पास है, ये सब नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स भी हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर उठाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1। सो ये हमारे पास फॉर्म बन गया P और Q। और यहाँ पे अगर आप देखें 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सो अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास P और Q फॉर्म बन गए, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसलिए तब जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारी रेशनल नंबर्स भी हैं। इस तरह होल नंबर्स जो हैं, जितनी भी होल नंबर्स हैं, आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, सो P/Q फॉर्म बन जाता है। सो होल नंबर्स भी हमारे पास रेशनल नंबर, और जितनी भी इंटीजर्स हैं, अगर आप इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं आपको -2 हमारे पास इंटीजर है, तो -2 के नीचे 1 भी है, सो ये हमारे पास P/Q फॉर्म बन गया। सो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेशनल नंबर की तरफ वापस चला जाऊँ कि रेशनल नंबर को आप एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के ज़रिए। एक सेट हमारे पास जो फॉर्म है कि इसको हम क्यों से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और इसमें कौन कौन से नंबर हमारे पास होते हैं? इसमें x होता है। रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? x, सच दैट x इक्वल टू P और Q, यानी x को आप इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं P और Q, एंड P Q जो है दीज बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफिनीशन, कंप्लीट डिफिनीशन है रेशनल नंबर्स का। इस तरह इरेशनल नंबर्स की तरफ आते हैं, तो इरेशनल्स में
को हम क्यों डैश से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें x होते हैं सच दैट x नॉट इक्वल टू p और q, वेयर p q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी हमारे पास रेशनल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी और p और q हमारे पास क्या हो, इंटीजर्स हों और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर्स इरेशनल में आते हैं वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी ये जितनी भी नंबर हैं ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह एक नंबर मिलेगा 1.134 मिसाल के तौर पर, और वो नंबर इस तरह होगा कि वो कंटिन्यू रहेगा और वो जो है रिकरिंग भी नहीं होगा, मतलब इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स बार बार नहीं आएंगे। तो ऐसे नंबर जो होते हैं, ऐसे नंबर आप इसको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दो इंटीजर्स के डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर देखिए रेशनल नंबर्स की तरफ हम चले जाएं तो मेरे पास एक नंबर है 0.5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। इस डिसिमल जो हमारे पास जो नंबर है डिसिमल फ्रैक्शन में, डिसिमल में, इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो मेरे पास जो फ्रैक्शन है, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन जो नंबर है ये फुल, इसको मैं मेरे पास यहाँ पे कोई इस तरह की दो इंटीजर नहीं है p बाई क्यू फॉर्म में कि मैं इसको यहाँ पे प्लग कर दूँ और इसको डिवाइड कर दूँ और मेरे पास एग्जैक्टली ये नंबर मिल जाए। इसलिए इन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जितनी भी नंबर हमारे पास इस तरह है कि उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन पर करते हैं कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर है तो इसके नीचे भी 1 है तो ये भी हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म बन गया, तो फिर ये रेशनल क्यों नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जो है रेशनल नंबर की डिफिनेशन को वायलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि p हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म में हो लेकिन p q बिलोंग टू इंटीजर, लेकिन यहाँ पे q टू इंटीजर है 1, ये तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए आप दो इंटीजर को डिवाइड नहीं कर रहे तो ये किस तरह p बाई क्यू फॉर्म बन गया। तो इसलिए ये जो जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं स्क्वायर रूट में और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर है जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो इससे आते हैं 3 और ये नेचुरल नंबर है इसके नीचे 1, तो ये हमारे पास है p बाई क्यू फॉर्म। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है अब ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में बन गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बल्कि इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूं कि आप जो है इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं, रेशनल नंबर्स डिसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह होता है कि ये जब आप इसको डिवाइड कर दें तो ये पॉइंट के बाद, डिसिमल पॉइंट के बाद या तो नंबर कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या पॉइंट के बाद जो है वो रिकरिंग होता है, यानी एक नंबर या दो नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो बार बार आते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, एक 1/2 ये p और q फॉर्म है, मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे मिल गया 0.5, तो ये ख़त्म हो गया। पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट डिजिट्स हैं तो इसको मैं बोलूँगा ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर वो टर्मिनेटिंग ना हो, यानी 1/3 ये p बाई क्यू फॉर्म आप इसको डिवाइड करें तो मुझे नंबर मिल रहा है 0.333 और इसी तरह कंटिन्यू रहता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो ये हमारे पास रिकरिंग है, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर में आता है और ये भी हमारे पास रेशनल नंबर में आता है। अब इरेशनल का डिसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह है इरेशनल नंबर्स का, इसमें इस तरह के अगर फॉर एग्जांपल आप लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 3
तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कर दें, कैलकुलेटर से आप 1.13 जो आपको नंबर जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा कि वो ख़त्म भी नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, और इसमें पॉइंट के बाद जो एक नंबर या दो या किस तरह भी आपको इस तरह की सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा कि वो नंबर्स बार बार आते हों। इसलिए ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाऊंगा और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा कि पाई जो है हमारे पास पाई, ये हमारे पास है 22/7, तो ये हमारे पास p/q फॉर्म बन गया। लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये पाई जो है ये हमारे पास क्या है, ये तो इरेशनल है। तो ये किस तरह है, यानी पाई की वैल्यू है 22/7, तो ये तो बन गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p/q फॉर्म। तो ये तो फिर हमारे पास रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास है इरेशनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इरेशनल है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि जो भी वीडियो मैं मैथ्स के बारे में बनाऊंगा तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर दें, मैं इसका कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे दूँ। शुक्रिया।